नमस्ते। एक नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसे अक्सर गांव का एक आम पारंपरिक काम समझा जाता है। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ये धारणा पूरी तरह से बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की, जिसे 2026 में सिर्फ एक मामूली काम नहीं बल्कि एक बेहद मुनाफे वाला और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एग्री स्टार्टअप माना जा रहा है। अगर इसमें सही साइंटिफिक अप्रोच और सॉलिड प्लानिंग लगाई जाए तो ये किसी भी मॉडर्न स्टार्टअप को कड़ी टक्कर दे सकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। 1. अवसर। 2. वास्तविक लागत और मुनाफा। 3. सरकारी योजनाएं और सब्सिडी। 4. सेटअप के चरण और 5. सफलता की कहानियां और गलतियां। ये एक तरह से किसी भी एग्री एंटरप्रेन्योर के लिए एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूटिव समरी होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। कैप्रिन फार्मिंग या आम भाषा में जिसे हम बकरी पालन कहते हैं, आखिर ये है क्या? ध्यान दीजिए, अब यह घर के पिछवाड़े में 2-4 जानवर बांधने वाला साधारण कॉन्सेप्ट नहीं रहा। यह मांस, दूध और हाई क्वालिटी ब्रीडिंग स्टॉक के लिए एक प्योर कमर्शियल और साइंटिफिक प्रैक्टिस बन चुका है। आज के समय में इसके लिए एकदम कमर्शियल माइंडसेट चाहिए। सही इन्वेस्टमेंट और साइंस का कॉम्बिनेशन यहाँ जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि एक ही एसेट से इतने सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे जनरेट होते हैं। चिवॉन यानी मांस की डोमेस्टिक डिमांड तो पूरे साल हाई रहती ही है, पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। प्रीमियम प्राइस पर बिकने वाला दूध, खेती के लिए बेहद कीमती खाद, लेदर इंडस्ट्री के लिए स्किन और सबसे प्रॉफिटेबल हिस्सा दूसरे किसानों को बेचे जाने वाला हाई वैल्यू ब्रीडिंग स्टॉक। ऐसी विविधता इस मॉडल को किसी भी मार्केट क्रैश में एकदम सुरक्षित रखती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वास्तविक लागत और मुनाफा। खर्चों का ये बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट ब्रेकडाउन देखिए। इससे साफ जाहिर होता है कि 20 बकरियों के साथ एक बेसिक स्टार्टअप 4 लाख रुपए से भी कम के निवेश में शुरू किया जा सकता है। इसमें जानवरों की खरीद, पहले साल का चारा, शेड का निर्माण और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन और इंश्योरेंस भी शामिल है। ऐसी क्लैरिटी किसी भी नए बिजनेस प्लान के लिए बहुत जरूरी होती है। अब आती है सबसे काम की बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो ये हर साल 20 से 40% तक का शानदार रिटर्न दे सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ 20 से 25 बकरियों के फार्म से आसानी से 1.5 से 3 लाख रुपए तक का लगातार सालाना मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर हम इसकी तुलना पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से करें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। पोल्ट्री में भले ही शुरुआती खर्च थोड़ा कम हो और रिटर्न जल्दी आए, लेकिन वहां बीमारियों का रिस्क बहुत ज्यादा होता है और डिमांड मौसम पर डिपेंड करती है। इसके ठीक उलट बकरी पालन एक मीडियम रिस्क वाला और पूरे साल हाई डिमांड वाला स्टेबल बिजनेस है। एक नए एग्री स्टार्टअप के लिए ये कहीं ज्यादा सुरक्षित रास्ता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सरकारी योजनाएं और सब्सिडी। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। नाबार्ड के नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत मिलने वाली भारी सब्सिडी शुरुआती कैपिटल के बोझ को काफी कम कर देती है। SC, ST या BPL कैटेगरीज के लिए 33% तक और जनरल या OBC के लिए 25% तक की सब्सिडी मिलती है। ये सरकारी सपोर्ट इस मॉडल को 2026 के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। चौथा हिस्सा, सेटअप के चरण। एक सक्सेसफुल फार्म को इस्टेब्लिश करने का ब्लूप्रिंट इन 4 बेसिक स्टेप्स में बनता है। पहला, सही नस्ल और लोकेशन का चुनाव। दूसरा, शेड और चारे की प्लानिंग।